ज्ञान योग द्वारा किसी भी योग के द्वारा क्या प्राप्त कर लिया है? इस व्यक्ति ने समाधाव अचला बुद्धि सदा योगाम वापसी, मतलब अब उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। तो इस व्यक्ति के लक्षण क्या क्या हैं वो अर्जुन पूछता है। तो हम लोग चालू करते हैं लक्षण से। अर्जुन वाचा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव भी किम प्रभासेता किम आसीत वजेत किम। पढ़िए इसको। संजय बत्रा प्रभु आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति सिद्ध के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? इस तरह से वो कई प्रश्न पूछते हैं। स्थित प्रज्ञ की का भाषा, तो ऐसा व्यक्ति, प्रज्ञ का मतलब है बुद्धिमान और स्थित मतलब स्थिति। तो जो जिसकी बुद्धि एकदम ब्रह्म परमात्मा या भगवान में स्थित है, तो उसके बारे में अलग अलग प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं? पहला है का भाषा। तो भाषा का मतलब क्या है? वैसे भाषा का मतलब अगर आप डायरेक्टली लेंगे तो बोलना हुआ, लेकिन जब व्यक्ति बोलता है तब उसके गुण समझ में आते हैं। इसलिए इंग्लिश में कहावत है, ए फूल रिमेन अनडिस्कवर्ड टिल ही ओपन्स हिज माउथ। एक मूर्ख व्यक्ति जब तक मुंह नहीं खोलता है तब तक पता नहीं चलता है कौन है। मुंह खोलते ही पता चल जाता है। तो इसके बारे में उदाहरण आता है कालिदास का। कालिदास का उदाहरण हमने दिया है यहाँ पर पहले? नहीं दिया। तो कालिदास का उदाहरण आता है। नहीं प्रभु जी, नहीं। तो कालिदास का उदाहरण आता है। तो एक राज्य में कोई राजकुमारी थी। तो उसने बोला कि जो भी व्यक्ति मुझे वाद विवाद में हराएगा मैं उससे शादी करूंगी। तो बड़े बड़े विद्वान उसके पास में आए, किंतु उसके सामने शास्त्रार्थ नहीं कर पाए, सबके सब हार गए। तो इस तरह से सबके सब बेइज्जत होकर वहां से जा रहे थे। तो एक साथ बेइज्जत होकर जब वहां से वो जा रहे थे तब उनके मन में कोई प्लान आया। उन्होंने सोचा कि इसको, रानी को कोई सबक सिखाना चाहिए, राजकुमारी को। तो सबक सिखाने की इच्छा से हरे कृष्णा। माया माता जी अपना फोन म्यूट कर लीजिए प्लीज। माया माता जी अपना फोन म्यूट कर। माया माता जी प्लीज अपना फोन को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो क्या होता है कि हाँ, तो ये लोग इस तरह से विचार बना रहे थे। और जब वो लोग मार्ग में जा रहे थे तो उनको एक आदमी दिखाई दिया जो अपने जिस शाखा में बैठा हुआ था उसी को काट रहा था। तो लोग बोलने लगे, अरे गिर जाओगे गिर जाओगे। बोला, अरे तुम लोगों का दिमाग खराब है। और फिर वाकई में वो गिर पड़ा। तब उन्होंने सोचा कि अगर इस आदमी की शादी राजकुमारी से कर दी जाए तो उसका अभिमान टूट जाएगा। तो सब लोग बोले कि हाँ ये अच्छा आइडिया है। तो सबके सब उसको, सबने सैफरन कपड़े वपड़े पहनाए, उसको पगड़ी अगड़ी बांधी। और राजकुमारी को बोला कि हमारे गुरुजी आज आपसे डिबेट करने आ रहे हैं। और इस आदमी को बोला कि तुम कुछ बोलना मत। तो फिर वो लोग लेके गए उसके पास, राजकुमारी के पास।
तो राजकुमारी तैयार थी डिबेट के लिए। तो ये लोग बोले कि देखिए राजकुमारी जी, हमारे गुरु जी जो है वो बोलते नहीं है, क्योंकि उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है। तो आप इशारे से प्रश्न पूछेंगे और ये इशारे से उत्तर देंगे। तो सबने सोचा इंडिविजुअली एक एक करके तो हम उसको हरा नहीं पा रहे हैं, एक साथ विचार विमर्श करके हराएंगे तो हरा सकते हैं। तो इस तरह से राजकुमारी ने ऐसे एक उंगली दिखाई कि ईश्वर एक है। हाँ, तो ये जो गुरुजी बने बैठे थे, उनको लगा कि वो ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी आंख फोड़ देंगे। तो उन्होंने क्या किया, दो उंगली दिखाई, तो मेरी एक आंख फोड़ोगी, मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, गुरुजी क्या बोल रहे हैं? बोले गुरुजी बोल रहे हैं कि आत्मा एक है, किंतु आत्मा और परमात्मा में भेद है। सॉरी, परमात्मा एक है किंतु आत्मा और परमात्मा में भेद है। तो दोनों अलग हैं और दोनों के दोनों शरीर में निवास करते हैं। बोली हाँ, बहुत अच्छा उत्तर दिया है। फिर उसके बाद राजकुमारी यूं करके उसने ऐसे हाथ दिखाया। हाँ, तो उससे कहने का मतलब था कि ये शरीर है, ये पंच तत्वों का बना हुआ है। तो उसको लगा, मूर्ख को लगा, उसको लगा कि ये बोल रही है कि मैं तुमको थप्पड़ मारूंगी। तो उसने बोला, उसने यूं दिखाया, कि तुम थप्पड़ मारोगी तो मैं तुमको घूंसा मारूंगा। तो ऐसे घूंसा दिखाने लगा। तो उन्होंने बोला ये क्या है? तो उस तरह से वो लोग कहने लगे, हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि भले ही शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है, क्योंकि पंच तत्व अगर यहाँ वहां बिखरे रहेंगे तो कुछ काम का नहीं है। लेकिन ये पंच तत्व जब एक साथ संगठित हो जाते हैं तो एक मजबूत शरीर बनता है, जिसके द्वारा व्यक्ति बहुत सारा कार्य कर सकता है। तो राजकुमारी इंप्रेस होगी, हाँ अच्छी बात बोली है। तो इस तरह से करते करते वो सब लोग इंटरप्रेट कर रहे थे और सब लोगों ने एक साथ उसको, राजकुमारी को हरा दिया। और फिर राजकुमारी की शादी ये गुरु जी के साथ कर दी गई। लेकिन शादी विवाह के बाद में जब महल के बाहर इस मूर्ख ने एक ऊंट को देखा, तो ऊंट आया हुआ था वहां पे, तो ऊंट नहीं बोल पाता, ऊश ऊश बोला था। तो राजकुमारी बोले अरे इसको तो उष्ट बोलना भी नहीं आता है, तो ये विद्वान कैसे हो सकता है? तब उसको समझ में आया कि ये लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं हमको। हाँ, तो फिर उस राजकुमारी ने क्रोध में आके उस आदमी को वहां से निकाल दिया कि अभी शादी तो हो गई है, लेकिन ऐसे आदमी के साथ हम रह नहीं सकते। तो फिर उसको बहुत खराब लगा और फिर उसके बाद में वो बहुत तपस्या करता है और संस्कृत सीखता है, और वही मूर्ख व्यक्ति बाद में जाके कालिदास बन जाता है। ये कालिदास की कहानी आती है। तो उसमें कालिदास की मूर्खता तब तक समझ में नहीं आई जब तक मुंह नहीं खोला। हाँ, तो इसलिए का भाषा बोला गया, का भाषा सिद्ध पकड़ की का भाषा, मतलब उससे समझ में आएगा व्यक्ति के क्या क्या गुण हैं, किन गुणों से हम किसी व्यक्ति को समझ सकते हैं, इसके प्रतीक का भाषा। फिर दूसरा पूछा है किम प्रभासेता। किम प्रभासेता का मतलब क्या है? मतलब बोलना। बोलने का मतलब क्या है? जब सुख और दुख आता है तो ये व्यक्ति क्या बोलता है। हाँ, फिर आ, बोलता है मतलब किस तरह से उस पर रेस्पॉन्ड करता है सुख और दुख के आने पर, तो ये किम प्रभासिता। तीसरा प्रश्न है किम आसीत। तो आसीत का मतलब होता है बैठना, किंतु यहाँ उसका कहने का मतलब था अर्जुन का कि जब व्यक्ति चारों ओर से इंद्रियों के विषयों से घिरा होता है, ऐसा व्यक्ति चित्त प्रज्ञ मुनि, तो किस तरह से उसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषय के भोग के प्रति नहीं जाएंगी, ऐसा कैसे संभव है? तो मतलब कैसे स्थित रह सकता है इंद्रियों के विषयों से घिरा हुआ किंतु उनसे बिना विचलित हुए, तो ऐसा कैसे संभव है? और इसका एक और मतलब क्या है कि जब इंद्रियों के विषय सामने आते हैं
तो एक तो बाहरी रूप से वो इंद्रियों से का दमन करता है, और आंतरिक रूप से उसके मन में क्या आता है, आंतरिक रूप से वो इंद्रियों का दमन कर पाता है या नहीं कर पाता है, या कर पाता है तो कैसे कर पाता है, इसकी मासिक है। और चौथा जो प्रश्न है वो है व्रजेत किम। व्रजेत किम का मतलब क्या है कि व्यक्ति बैठा तो रह नहीं सकता है हमेशा ना, जो ऐसा तो है नहीं कोई कद्दू है कि एक जगह पड़ा रहेगा, चलेगा फिरेगा, इंद्रियों से काम करेगा। तो इंद्रियों के विषय के होने पर ठीक है वो कार्य नहीं कर रहा है, पर अन्यथा अन्य समय में वो इंद्रियों के द्वारा कैसे कार्य करता है। व्रजेत किम, तो ये 4 प्रश्न पूछे गए हैं, का भाषा, किम प्रवासिता, किम आसिता और व्रजेत किम। तो ये 4 प्रश्न अर्जुन पूछता है। तो फिर भगवान प्रश्न का उत्तर देना चालू करते हैं। तो सबसे पहला वो उत्तर देते हैं का भाषा। का भाषा का मतलब क्या है, किन किन गुणों द्वारा हम उसको बारे में बता सकते हैं कि क्या क्या उसके गुण है। तो वो 55 नंबर श्लोक में आता है। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्टा प्रज्ञस्तदोच्यते। पढ़िए इसको। तो इसमें पिछले श्लोक में ना एक दिया हुआ है, वो क्या बोलता है उसकी भाषा क्या है, दोनों अलग अलग हैं क्या प्रभु? हाँ जैसा आपने बताया भाषा से तो यही डिपिक्ट हो रहा है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, नहीं वैसे, यहाँ स्पेसिफिकली अलग से क्यों दिया हुआ प्रभु? ओके ओके। का भाषा का मतलब ये है, एक्चुअल में ये का भाषा उसकी भाषा नहीं है। का भाषा हम उसको किस भाषा के द्वारा समझाओ डिस्क्राइब कर सकते हैं वो है। किम प्रभाषिता है उसकी भाषा, और का भाषा मतलब हम किस चीजों, अच्छा दोनों में। श्री भगवान ने तो कहा। इसलिए उसके, हाँ ठीक है प्रभु। हाँ क्या, तो इस तरह से वो जो जीवन मुक्त पुरुष है उसको हम कैसे कैसे गुणों से जान सकते हैं, ये 55 नंबर श्लोक में बताया। पढ़िए इसका अर्थ। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति को की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा से संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त सिद्ध कहा जाता है। तो इस तरह से उसके मन में इंद्रिय तृप्ति के प्रति कोई भी भावना नहीं आती है। वो भावना जो कि मन की गति, मनोगतान, मन की गति से उत्पन्न होती है, क्योंकि आत्मा को उससे कुछ लेना देना नहीं है। और ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि आत्मना तुष्टा, वो पूर्ण रूप से अपने आत्म आनंद से संतुष्ट है। तो आत्मना तुष्टा कैसे, हम लोग की जो आत्मा है वो सच्चित आनंद की बनी हुई है, उस आनंद का जो भाग है उसका जो आस्वादन करता है उसको बोलते हैं आत्मना तुष्टा। कैसे वो संतुष्ट रहता है, आत्मनि, मतलब उसका जो मन है, मन सच्चिद आनंद में लगा रहता है। इस तरह से उसका मन इंद्रियों के विषयों की ओर नहीं जाता है, मात्र आत्मा में या आत्मज्ञान में ही लगा रहता है। तो इन सब चीजों को मनोगतान क्यों कहते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति से व्यक्ति को सुख या दुख मिलता है अपने मन के अनुसार। तो ये सब कंसेप्शंस है, मन के कंसेप्शंस है। तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है संसार में उसके द्वारा व्यक्ति समझता है या सोचता है कि ये चीज सुख देने वाली है, दुख देने वाली है। जैसे बहुत लोगों को एक्सपीरियंस होगा, जब आपने पहली बार कोल्ड ड्रिंक पी तो आपका एक्सपीरियंस क्या था, तो नाक से झाग निकलता है, वो लगता है। फिर भी आदमी पीता रहता है, क्यों पीता रहता है,
क्योंकि लोग बोल के गए हैं कि भाई कुछ तो इसमें स्पेशल है। बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है तो फिर बोलते हैं कि अरे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, उसको बोलते हैं टेस्ट द थंडर। अरे थंडर का कोई टेस्ट होता है क्या? जब बिजली गिरती है तो अच्छे अच्छों के परकच्चे उड़ जाते हैं। तो नाक से इतना सारा झाग निकल रहा है और वो बोलते हैं टेस्ट द थंडर, तो लोगों को लगता है कोई मर्दानगी है इसके अंदर ना उसको पीने में। इसको बोलते हैं मनोगता, मन आगता। तो ये सारी की सारी चीजें मन में रहती हैं। उसी तरह से कई बार लोग बहुत सारी चीजों को संग्रह करते हैं मात्र दूसरों को दिखाने के लिए, कि लोग बोल के गए हैं कि अच्छा है मतलब अच्छा होना चाहिए। उसके बारे में भी स्पेशल उदाहरण देते हैं। उसका उदाहरण किसका आता है? हाँ, एक राजा के बारे में कहानी आती है। तो राजा ने एक बार एक दर्जी को बुलाया और बोला तो मेरे लिए ऐसे कपड़े बनाओ जो ऐसे स्पेशल हो किसी ने पहले ना पहने हो। ये आपने सबने कहानी सुनी होगी। हाँ। तो दर्जी क्या करता है, वो कुछ तो कपड़े बना रहा था। राजा उसको मंत्री को भेजता है, देख के आओ कपड़े कैसे बन रहे हैं। तो कुछ नहीं बन रहा था। तो मंत्री गया, बोले कपड़े कहाँ हैं? बोले देखिए कपड़े बन रहे हैं, सिल रहे हैं, मैं हाथ हिला रहा हूँ, लेकिन ये व्यक्ति वही व्यक्ति देख सकता है जो सबसे बुद्धिमान है राज्य का। तो अब मंत्री नहीं बोलना चाह रहा था कि भैया बुद्धिमान नहीं है। तो बोला हाँ हाँ अच्छे कपड़े हैं, बहुत बढ़िया बन रहे हैं। राजा ने पूछा कैसी सिलाई चल रही? बहुत बढ़िया चल रही है। फिर वो दर्जी राजा के सामने आया टाइम पूरा होने के बाद। बोले कपड़े कहाँ हैं? तो हाथ करने लगा ऐसे, ये हैं कपड़े। तो राजा बोला पर कपड़े कहाँ दिख रहे हैं? क्या नहीं राजन, देखिए इस कपड़े को वही देख सकता है जो बुद्धिमान है। तो राजा बोले हाँ कपड़े दिख रहे हैं। फिर वो कपड़े देता है राजा को और राजा से बोलता है आप इसको पहनिए। और राजा वो अपने पुराने कपड़े उतार के ये पहनता है और फिर घोड़े पहन के सब जगह जाता है। और राज्य में घोषणा कर दी गई कि राजा जी कपड़े पहने हुए हैं और ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति ही देख सकते हैं। और कोई दिखाना नहीं चाह रहा था कि हम मूर्ख हैं। सबके सब बोल रहे थे वाह 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 क्या कपड़े हैं, क्या कपड़े हैं, ऐसे कपड़े आज तक देखे नहीं है, बड़े सुंदर दिख रहे हैं राजा जी। एक बच्चा है, जो बच्चा जो उसे हंसने लगता है, कह रहा है राजा जी तो कुछ नहीं पहने हैं, नंगे हैं। सब लोगों को समझ में आता है कि इसने सबको मूर्ख बनाया। तो इस तरह से एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले वो कुछ भी आके बोल देते हैं और उसको बना देते हैं प्रेस्टीज का एम्बलम। और क्योंकि वो प्रेस्टीज का एम्बलम बना देते हैं तो लोग भी उसको फॉलो करने लगते हैं। हाँ, तो इस तरह से ये सारी चीजें काम करती हैं, ये सब एडवर्टाइजमेंट का काम है। एक बार एक आपको प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं उसका। खासकर पश्चिमी देशों में सिगरेट प्रोड्यूसिंग जो कंपनियां थी, उन्होंने देखा कि अ, हमारा प्रोडक्शन अभी बढ़ नहीं रहा है, जितना चल रहा था उतना ही चल रहा है कॉन्स्टेंटली। तो उन्होंने सोचा कि इसको बढ़ाया कैसे जाए। तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि आदमी लोग तो सिगरेट पीते हैं, औरतें नहीं पीती हैं, लेडीज नहीं पीती हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये लेडीज को एंकरेज कैसे किया जाए। तो फिर जैसे हमारी 26 जनवरी की परेड होती है, उनका भी जब स्वतंत्रता दिवस होता है तो उस दिन उनकी परेड होती है। तो वो परेड करी गई और फ्रूट करके एक व्यक्ति है, उसकी अपनी एक घटिया फिलोसफी है। तो वो क्या बोलता है, हाँ तो उसने क्या किया, उसने कुछ प्रोस्टिट्यूट्स जो वैश्याएं होती है उनको दिया, भेजा। और ये सबके सब वैश्याएं मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी, व्हाइट हैट व्हाइट कोट वगैरह पहनी हुई थी, और सबके हाथ में एक एक सिगरेट थी और सब सिगरेट फूंक रही थी। और उन्होंने उसको एडवर्टाइज किया टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की मसाल, कि मसाले जला रही हैं सबके सब।
अरे स्वतंत्र नहीं, आप सिगरेट पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, परतंत्र हो रहे हैं। किंतु क्योंकि उसको एडवर्टाइज किया गया टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम, उसके बाद में अमेरिका की स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा सिगरेट पीने लगी। इस तरह से सबको मूर्ख बनाया गया। तो ये एडवर्टाइजमेंट का काम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मनोगतान। ये सारी चीजें मन में रहती हैं, फिजिकली कहीं ज्यादातर नहीं रहती है। तो पड़ोसी को दिखाने के लिए लोग घर में स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, पड़ोसी को लिखना चाहिए कि हाँ भाई कुछ तो ये अलग आदमी है, बड़े आदमी है। तो ये हो गया हमारा का भाषा। इस तरह से वो व्यक्ति मन से जो भी चीजें प्राप्त होती हैं, सुख प्राप्त होते हैं, उनमें नहीं रमता है, क्योंकि वो आत्मा नहीं है, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। पर 26 और 27 नंबर श्लोक में, 56 और 57 नंबर श्लोक में भगवान दूसरा बताते हैं, किम, तो क्या भाषा हो गया, और दूसरा है किम प्रभासेत, मतलब वो बोलता कैसा है जब सुख और दुख उसके सामने आते हैं। तो उसके बारे में 56 नंबर श्लोक में बताया गया। दुखेषु अनुविग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। पढ़िए इसको। जो त्रय पापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो उसके पास में कुछ सुख या दुख आते हैं तो वो क्या सोचता है, ये प्रारब्ध कर्म के अनुसार आ रहे हैं। तो जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किए उसके कारण ये सुख या दुख हमारे पास आ रहे हैं। तो इस तरह से जब दुख आते हैं तो व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता है, उसको लगता है कि ठीक है, पूर्व जन्म से कर्म आ रहे हैं, भुगतना पड़ेगा। व्यक्ति दुखी तब ज्यादा आ जाता है जब उसकी आशा उसको नहीं होती है। गर्मी का मौसम है, आप बाहर निकल रहे हैं, पसीना आ रहा है, तब व्यक्ति को ज्यादा दुख नहीं होता है। लेकिन बसंत का मौसम है और कमरे में बहुत गर्मी लग रही है, तो तुरंत आदमी क्या करता है, दरवाजा खिड़की खोल देता है, पंखा वंखा चलाता है। तो जब आशा नहीं होती व्यक्ति तब ज्यादा दुखी हो जाता है। तो इस तरह से ये व्यक्ति को पता है कि दुखों को सहन करना है, क्यों, मेरे ही कर्म मेरे पास वापस आ रहा है। ऐसा व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता है। फिर जब सुख आता है उसको ये नहीं लगता अरे भाई अभी मौका मिला है, फटाफट मौके को लूट लो, जितना आनंद हो आनंद ले लो, पता नहीं बाद में रहेगा नहीं रहेगा। तो इस तरह से वो व्यक्ति उसमें भी रमता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये सारी चीजें क्षणिक हैं, कुछ समय बाद चली जाएंगी। और जितना ज्यादा हम इन सुखों को अभी भोगेंगे, सुख के जाने के बाद उतना ही दुख होगा। तो उससे बढ़िया है इसमें रमना नहीं चाहिए। हाँ? तो इस तरह से वो व्यक्ति वीत रहा। हाँ? तो जो चीजें सुख देने वाली हैं उनके प्रति उसका क्या नहीं रहता है, आसक्ति नहीं रहती है। हाँ? फिर भय, जो चीज आने वाली है, तो जो चीज है आपके पास सुख देने वाली है उसके प्रति आसक्ति नहीं है। जो चीज भविष्य में आने वाली है उसके प्रति भय नहीं है कि पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लोगों को चिंता बनी रहती है, घर में बेटियां हैं तो चिंता बनी रहती है, हम मर गए तो क्या होगा। तो लोग लाइफ इंश्योरेंस लग करा के रखते हैं ना, कि हमारे जो घर में भी बच्चे हैं उनका कुछ देखभाल होगी। या फिर लोगों को हमेशा भय बना रहता है, अरे भी कोरोना का टाइम आ रहा है, कंपनी ने निकाल दिया तो क्या होगा, या हमारा दुकान बंद हो गई तो क्या होगा, लॉकडाउन चल रहा है। तो उस तरह से लोगों को भविष्य का क्या रहता है, भय रहता है। पर ये व्यक्ति को भय भी नहीं रहता है, उसको मालूम है जो भी प्रारब्ध कर्म में लिखा है वो आएगा। तो भीत, राग, भय और क्रोध, और ऐसा व्यक्ति वो क्रोधित भी नहीं होता है जब उसकी इंद्रिय तृप्ति का हनन होता है, या फिर कोई मित्र उसको आके दुख देता है। शत्रु आगे दुख देता है उतना दुख नहीं होता है, मित्र आके दुख देता है तो ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उस दुख की आशा नहीं होती है, तो क्रोध ज्यादा आता है इसलिए। हाँ।
तो जो व्यक्ति आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुख दे सकता है, या जिससे हम सबसे ज्यादा सुख की आशा करते हैं, वही व्यक्ति इस दुनिया में हमको सबसे ज्यादा दुख भी दे सकता है। तो इस तरह से उस व्यक्ति की अगर वो दुख भी देता है, आके आपको मारने का भी प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति क्रोध नहीं आता है। जड़ भरत का एक उदाहरण आता है कि जड़ भरत को घर वालों ने परेशान किया, ना उनके प्रति क्रोध आया, और जब डकैतों ने मारने का प्रयास किया तो उनके प्रति भी क्रोध नहीं आया। तो इस तरह से ये जो व्यक्ति है, ये इन सब चीजों से मुक्त रहता है। फिर 57 नंबर, या सर्वतरा न भी स्नेह तत्त प्राप्त शुभम ना भी निंदन्ति ना दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पढ़िए। हरे कृष्णा इस प्रभु। बहुत हरे कृष्णा। मतलब इसको पढ़ लेने दी, उसको अंदर करता हूँ। ठीक है। जो भौतिक जगत इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। पूछिए माता जी। प्रभु यहाँ पे आप जो व्यक्ति का बात करें, इसका मतलब क्या है कि जो मतलब भाषा जिसकी अच्छी है, इसकी मतलब जब बोलता है तो वो सही बोलता है, इस तरह इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं क्या? ये स्थित प्रज्ञ मुनि है जिसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। 55 नंबर श्लोक में किसके बारे में बात की गई है? 53 नंबर श्लोक में समाधाव अचला बुद्धि, जिसकी बुद्धि समाधि में है, भगवान के प्रति समाधि में। तो ब्रह्म परमात्मा या भगवान में जिसकी बुद्धि स्थित है, ऐसा आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ योगी, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है ना? ठीक है प्रभु, ओके। तो इस बार के बारे में क्या लिखा है इस व्यक्ति के बारे में? अभी अन भी स्नेहा, मतलब जो सिचुएशंस, व्यक्ति या कुछ स्थितियां जो व्यक्ति को सुख देती हैं, उनकी प्रति उसका स्नेह नहीं रहता है। तो खासकर जो बच्चे बहुत ज्यादा आज्ञाकारी हैं, उनकी प्रति बहुत स्नेह होता है। या फिर घर के प्रति बहुत स्नेह होता है अगर घर सुख देने वाला है। मेरी आवाज चली गई थी क्या बीच में? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, एक आवाज चली गई थी। 1 मिनट का थोड़ी देर। हाँ, 1-2 सेकंड के लिए गई। ओके। तो ऐसा व्यक्ति उन चीजों से स्नेह नहीं करता है जो कि उसको सुख देने वाली है। तो व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनसे स्नेह नहीं करता है। किंतु कृपा जैसी भावना उसके अंदर रहती है, कृपा की भावना रहती है, किंतु स्नेह की भावना नहीं होती, भौतिक स्नेह नहीं रह जाता उसके अंदर। फिर शुभ अशुभम, तो शुभ मिल रहा है अशुभ मिल रहा है, उसके प्रति उस व्यक्ति की आसक्ति नहीं रहती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति उसका सम्मान कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, तो उसको आशीर्वाद नहीं देता है, बोलता अरे वाह वाह वाह, भूतो न दूधो नहाओ पूतो पलो, बढ़िया तुम्हारे अच्छे बच्चे हो, लंबी आयु हो। तो ये सब वो उसको आशीर्वाद नहीं देता है। उसी तरह से कोई व्यक्ति उसका असम्मान करता है या उसको मारता है, तो उसको श्राप नहीं देता है कि नरक में जाओ, तुमने मुझे परेशान किया है, हाँ एक संत को परेशान किया है, अभी तुमको नरक में जाना पड़ेगा। ऐसा भी वो उसके अंदर भावना नहीं रहती है। तो कोई मान कर रहा है, अपमान कर रहा है, शुभ स्थिति है अशुभ स्थिति है, तो वो व्यक्ति उसे विचलित नहीं होता है। तो ये इस व्यक्ति क्या है, ऐसी भाषा है, मतलब तिरस्कार नहीं करता, अच्छा नहीं बोलता, बुरा नहीं बोलता है, क्योंकि वो आत्मानंद में स्थित है।
तो उसी से वो व्यक्ति खुश रहता है। ठीक है ना? ये उसकी भाषा है, मतलब क्या क्या वो बोल रहा है। 56-57 नंबर में ऐसे व्यक्ति की भाषा के बारे में बताया गया। अब 3 नंबर 58 से लेके 63 तक वो इंद्रियों का दमन कैसे करता है इसके बारे में बताया गया है। किम आसीत, मतलब जब इंद्रियों के विषय आसपास मंडरा रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कैसे इंद्रियों का संयम करता है। तो ये 58 से 63 में भगवान बताते हैं, और ये भक्तों के लिए भी बहुत लागू होता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। 58 नंबर, यदा संहरते चायाम पूर्वो अंगानि व सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रतिष्ठितः। पढ़िए इसको। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य भी पढ़ लीजिए। किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर उस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहते हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो या कुछ ना करो, ये संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं करता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्य से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत व्यक्ति की इंद्रियों भी केवल भगवान के विशिष्ट सेवाओं के लिए ही काम आती हैं, अन्यथा उनको संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा था कि वह अपनी इंद्रियों को आत्म तुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। तो उसमें इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, वो है कछुए का। कछुए को जब भी कुछ आपदा दिखाई देती है तो वो क्या करता है, मुंह को और आंखों को अपने पीठ में क्या कर लेता है, छुपा लेता है, तो जो पीठ होती है। और जहां उसको भय से मुक्ति दिखाई पड़ती है तो उसको फिर हाथ पैर को और उसको मुंह को बाहर निकाल देता है। तो उसी तरह से ये व्यक्ति जो है वो क्या करता है, जब उसको लगता है कि इंद्रिय तृप्ति के साधन यहाँ आ रहे हैं, तब क्या करता है, अपने इंद्रियों को समेट लेता है। मतलब इंद्रियों को इंद्रियों के भोगों में नहीं लगाता है। तो किसी भी योगी के लिए, वो कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, भक्ति योगी है, कोई भी है, इंद्रियों में संयम अत्यंत आवश्यक है। तो भोग और योग एक साथ नहीं चलता है। जहां भोग रहेगा वहां योग नहीं रहेगा, जहां योग रहेगा वहां भोग नहीं रहेगा। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं होती है। ये खासकर बंगाल में ये कंसेप्ट कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे बड़े फेमस स्वामी जी हैं कलकत्ता के, तो चेन स्मोकर थे। तो बहुत सालों पहले प्रेरणा फेस्टिवल हुआ था, 2010 की बात है। तो उस समय हमारे इस्कॉन के सन्यासी आए, काफी स्ट्रांग है वो।
तो उन्होंने बोल दिया कि फिर पूछा कि स्वामी जी के बारे में बताइए, तो बोले वो चेन स्मोकर था। तो जो चेन स्मोकर है वो आध्यात्मिक कार्य कैसे कर सकता है? तो ये लड़का भी चेन स्मोकर था जिसने प्रश्न पूछा था। तो पूरा गुस्सा हो गया वहां निकल गया। जब नेक्स्ट पेडना फेस्टिवल था तो हम लोगों को बोला कि आप जाके पास डिस्ट्रीब्यूशन करके आइए। जब पास डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो ये लड़का बाहर आ गया, बोला ये हरे कृष्णा वाले हैं, इनके प्रोग्राम में मत जाना। जितने बंगाली लड़के थे उनको बोलने लगा कि ना ये लोग बोलते हैं मछली नहीं खाना। बोले मछली नहीं खाना, मछली नहीं खाना, ऐसे कैसे हो सकता है? सब भाग गए वहां पे। तो ये लड़के को बैठा के हमने अलग से समझाया। हमने कैसे पहले वो और जगह पास डिस्ट्रीब्यूशन रोके, कम से कम उसको बगल में बैठा के समझाते हैं। तो उसको हमने यही समझाया, हमने बोले देखा है, देखिए कोई व्यक्ति योगी कैसे बन सकता है जब तक उसकी इंद्रियों में संयम नहीं है। तो जिस व्यक्ति की इंद्रियां इतनी ही असंयमित हैं कि वो सिगरेट का नशा नहीं छोड़ पा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मन और बुद्धि पर नियंत्रण कैसे रखेगा? तो इस तरह से जब तक इंद्रियां संयमित नहीं है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति योग नहीं कर सकता है। हाँ, बाहर दिखाने के लिए आंख बंद कर सकता है, ना तो दिखाने के लिए कर सकता है, किंतु ये संभव नहीं है। इसलिए इंद्रियों पे संयम होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भक्तों को भी, ये भक्तों के लिए भी लागू होता है, मैं इसलिए इसके बारे में बताएंगे थोड़ा, कि सबसे पहली चीज व्यक्ति को क्या करनी चाहिए, खासकर उन स्थितियों में नहीं जाना चाहिए जो हमारी कमजोरियां हैं। जैसे अगर मान लीजिए भक्ति में आने के पहले ना किसी को दारू पीने की आदत थी, तभी अगर आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन दारू की दुकान के सामने मत करिए, कि वहां से जो भी वायु आएगी वो महक लेते हुए आपके नाक में घुसेगी, पुरानी यादें सारी ताजा हो जाएंगी ना। तो यहाँ से गीता और वहां से कुछ और लेके आ जाएंगे। या फिर किसी को सिगरेट पीने की, बीड़ी पीने की आदत थी, तो ट्रेन में ऐसे व्यक्ति के पास में मत बैठिए जो बीड़ी सिगरेट पी रहा है, वरना उसका धुआं निकलेगा और आप सारी पुरानी चेतना वापस आ जाएगी। तो इसलिए क्रॉसली कम से कम जो स्थूल रूप से ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहिए जो हमारी क्या है, कमजोरी है। या किसी को प्याज के पकौड़े बड़े पसंद थे, तो अभी वहां पे ज्यादा देर ना रुकिए जहां पे प्याज के पकौड़े बाहर चले जा रहे हैं दुकान के बाहर, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। इसलिए कम से कम स्थूल रूप से क्या करना चाहिए, इंद्रियों का संयम करना चाहिए। तो यह मुख्य चीज है, तो ये हम लोग इससे सीख सकते हैं। तो ये तो है एक टेम्पररी चीज, लेकिन ज्यादा समय तक ये काम नहीं करता है। इसीलिए तो स्थूल रूप से करना ही चाहिए, 100% है। उसके बावजूद भी क्या होता है, मन कभी कभी उन चीजों की ओर चला जाता है। उससे कैसे बचना है आंतरिक रूप से, वो भगवान 59 नंबर श्लोक में, अगले श्लोक में बताते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस देहिनः रसवर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। पढ़िए इसको। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। पटपट पढ़े प्रभु साहब। हाँ पढ़िए पढ़िए। जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त ना हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरक्त होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ को खाने पर प्रतिबंध लगाना। किंतु इससे रोगी का ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वो ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पद पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नवदीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावना में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो ये श्लोक है, पहली बात तो ये जो श्लोक है, अगर ये व्यक्ति ब्रह्मवादी भी है तो भी इसके बारे में क्या लिखा है, इसको लिखा हुआ है परम दृष्टवा निवर्तिते। परम मतलब यहाँ परमात्मा के बारे में बताया गया है। उसके दो अर्थ हैं, एक तो ऊंचा और दूसरा परम मतलब परमात्मा। तो ऐसा व्यक्ति अगर वो ब्रह्मवादी भी है, अगर वो परमात्मा की ओर ध्यान केंद्रित नहीं करता है तो उसका जो ब्रह्म की ओर साक्षात्कार है वो भी ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं उनको भी एक चीज पता है कि अगर मान लीजिए अपने ज्ञान को टिका के रखना है तो साथ में कुछ ना कुछ भक्ति करनी पड़ेगी। तो उनका भक्ति में विश्वास भले ही नहीं होता है, उनको ये विश्वास नहीं है कि परम पुरुषोत्तम भगवान यही जीवन का लक्ष्य है, किंतु फिर भी वो लोग क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते गाते हैं भक्तों के साथ में, या फिर विग्रह की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भक्ति में ही आस्वादन है। तो जब तक किसी ने भक्ति रस का आस्वादन नहीं किया है, भले वो ब्रह्मवादी क्यों ना हो, वो अपने साक्षात्कार में ज्यादा समय तक टिका नहीं रह सकता है। तो उसी तरह से जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं बीमार व्यक्ति का, बीमार व्यक्ति को बोला जाता है कि ये चीजें नहीं खानी है, उनसे प्रतिबंधित किया जाता है। तो जब उसको प्रतिबंधित किया जाता है उसको अच्छा नहीं लगता है कि ये हमारे लिए क्यों प्रतिबंधित कर रहे हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा अच्छे पदार्थों के प्रति उसका स्वाद भी नहीं होता है। तो दोनों चीजें होती है, एक तो हायर टेस्ट नहीं है, दूसरा प्रतिबंध अच्छा नहीं लगता है। तो उसी तरह से भक्ति में भी क्या है, बहुत सारी चीजें मना की गई है, ये मत करिए, वो मत करिए, वो मत करिए, ये प्रतिबंध अच्छे नहीं लगता। और दूसरा जो करने के लिए बोला जाता है कई बार उनके प्रति उतना स्वाद भी नहीं रहता है। जब करने के लिए बोला जाता है, हाँ, तो वैसे हमारे भक्त लोग बोलते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, लेकिन सुबह सुबह जब जब करते हुए देखते हैं तो लगता है कि लोगों पे सबसे बड़ा अत्याचार हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा भक्तों को जप माला लिए हुए, ऐसा लगता है कि ना जप माला 50 किलो की हो गई है, तो बड़ा मुश्किल से उठती है। एक एक परख लगती है कि 20-20 किलो का वजन उसमें लटका दिया गया है। हाँ, आंख एकदम गोलमाल। तो उस तरह से स्वाद नहीं है, और इन चीजों की जिन चीजों के प्रति स्वाद है वो अच्छी नहीं है, उनको रोका जाता है। किंतु फिर भी ये करते रहना चाहिए, और धीरे धीरे करके क्या होगा, धीरे धीरे करके जो चीजें प्रतिबंधित हैं उनकी ओर से आकर्षण जाएगा। किसके कारण? क्योंकि भक्ति में जो कार्य है उनके प्रति धीरे धीरे करके स्वाद आ जाएगा। तो समय लगता है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है इसलिए। लेकिन खासकर जिन चीजों के प्रति हमारा आस्वादन है, कम से कम उसको अच्छे से करना चाहिए। ये भी इसमें एक की है, इसकी चाबी है। तो एक चीज तो सबको अच्छी लगती है, वो है प्रसाद। प्रसाद के लिए कोई मना नहीं करेगा। तो अन्य चीजों में भले व्यक्ति को लगता है साधना भक्ति चल रही है, प्रसाद के आते ही राग का भक्ति हो जाती है। प्रसाद नहीं मिलता है तो लोग विचलित हो जाते हैं, इतनी उत्कंठा आ जाती है। तो जिन्होंने फेस्टिवल मैनेजमेंट किया हुआ है मंदिर में, उनको सबको पता होगा सबसे ज्यादा हंगामा होता है जब प्रसाद की लाइन को रोका जाता है। लोगों की इतनी आतुरता रहती है। कई बार तो हमने देखा कि एक बार रोक दिया था, धीरे धीरे लाइन चल रही थी, रोका भी नहीं था। वो माता जी लोगों की लाइन इतनी ज्यादा आतुर हो गई कि लग रहा है कि प्रसाद नहीं खाना चाहते, हमको ही खाना चाहती है।
तो प्रसाद के प्रति लोग आकर्षण रहता है। लेकिन जिन भी चीजों के प्रति आकर्षण है, कम से कम उसको अच्छे से करते रहना चाहिए, ताकि हम लोग इंद्रिय तृप्ति की जो चीजें हैं उनके प्रति हमारा आकर्षण ना जाए। फिर मान लीजिए किसी को कीर्तन में बड़ा आनंद आता है, तो आप 24 घंटे किसी न किसी रूप में, तेज है धीमा है, किसी न किसी रूप में कीर्तन का आस्वादन ले सकते हैं। तो जब तक हायर टेस्ट नहीं आता है, निचली चीजें या जो लोअर टेस्ट है वो जाता नहीं है। तो ये चीजें संभव तभी है जब तक क्या रहता है, परम दृष्टवा निवर्तते। तो जब तक ऊंची चीज प्राप्त नहीं है, नीची चीज नहीं जाएगी। तो ये श्लोक से हम लोग सीख सकते हैं, ये हमारे लिए एप्लीकेशन है। अगला श्लोक लेते हैं। ज्यादा तो ही अपनी कौन। हाँ हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, हम ये बोल रहे थे, जैसे आपने श्लोक नंबर 58 से 63 बताया इंद्रियों का संयम कैसे करना है। तो ये प्रभु जी जैसे श्लोक नंबर 54 में ये 4 प्रश्न किए गए थे, तो ये किस प्रश्न का उत्तर दे रही है? किम प्रभासिता, मतलब वो आदमी कैसे बोलता है? कैसे बोलता है। अच्छा, ठीक है। नहीं सॉरी, एक मिनट, किम प्रभासिता ना किम आसीत है, तीसरा वाला। कैसे बैठता है? हाँ, कैसे बैठता है, मतलब इंद्रियों के जो वैसे उसके आसपास मंडराते रहते हैं, उनके बीच में वो कैसे स्थित रहता है। 56-57 नंबर था किम प्रभासिता। 55 नंबर था का भाषा। तो का भाषा हो गया था किम प्रभासिता, और किम आसीत है ये वाला, कैसे बैठा रहता है। ठीक है प्रभु जी, ठीक। तो 60 नंबर, यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। पढ़िए इसको। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य, अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतः कृष्ण भावनामृत हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परंतु साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, इसको श्लोक को पढ़ना प्रभु। पढ़ सकते तो अच्छी बात है। यद्वति मम चेता कृष्ण पदारविंदे नव नव सदमानुष्य दंते तंतु मासीता तद्वति वत नारसिंगम सर्व माने भवती स्मुखा विक्रम सृष्टि निष्ठवान च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणावृंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूं, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भागवत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है और यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा व्यक्ति प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसीलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावना में लगा रहता था। तो इस तरह से ऐसा व्यक्ति
जिस व्यक्ति ने आ, इंद्रियों पे संयम पा लिया है, तो इस व्यक्ति को भी सावधान रहना चाहिए इंद्रियों के साथ, क्योंकि भले ही उसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, किंतु ऐसा व्यक्ति भी इंद्रियों के वशीभूत हो सकता है। तो इसका एक श्लोक और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप लोग ये भागवतम का श्लोक है। तो ये श्लोक है, वदन्ति विश्वम कवयास्मनस्वरम पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपस्थितः तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितम चित्तमजम नतोस्मितम। तो उसमें भगवान कोई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जम्बूद्वीप के जो वासी है, तो वदंती विश्वम कवया स्मनस्वरम। तो जो बड़े बड़े कवि लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि ये जो संसार है वो कैसा है, नासवार है, मतलब इसका नाश होने वाला है। और पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चितः, तो ऐसे लोग वो मात्र बोलते नहीं है कि संसार नाशवान है, वो देखते भी हैं कि ये संसार नाशवान है, लेकिन तथापि मुह्यन्ति तवाज माया। लेकिन हे भगवान, आपकी माया इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि ऐसे व्यक्ति भी माया के द्वारा हर लिए जाते हैं, मूर्ख बनाए जाते हैं। तो सुविस्मितम चित्तम अजम नतोस्मितम। तो इस तरह से इससे बड़ी आश्चर्यजनक चीज क्या होगी, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करता हूँ? क्योंकि आपकी जो माया है वो बहुत शक्तिशाली है। तो इस तरह से व्यक्ति की इंद्रियों में कितना भी संयम क्यों नहीं आ गया हो, लेकिन उसको हमेशा कैसा रहना चाहिए, यत्न करते रहना चाहिए। वो जो उसकी साधना है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये भगवान यहाँ पर समझा रहा है। तो पहले भले यत्न बहुत ज्यादा रहता है ना, बाद में यत्न कम हो जाता है, किंतु फिर भी दोनों स्थितियों में क्या करना चाहिए, यत्न करते रहना चाहिए। तो ये व्यक्ति लेकिन क्योंकि आ, यह स्त्री दूर मुनि जो है, तो वो व्यक्ति, इसके लिए इंद्रियों पे संयम पाना आसान हो जाता है। तो वो फिर भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क मतलब उसको वर्क करना पड़ेगा, पर उसके लिए आसान हो जाता है। इसलिए प्रूपा जी जो उदाहरण दे रहे हैं वो दे रहे हैं यमुनाचार्य का। तो प्रूपा जी एक जगह बोलते हैं, इसका इससे सिद्ध क्या होता है, सिद्ध ये होता है कि व्यक्ति कितना भी उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त क्यों ना हो, इंद्रिय विषय को भोगने की इच्छा उसके मन में आ सकती है। तो यमुनाचार्य क्या बोल रहे हैं कि जब भी ये भावना मेरे अंदर आती है, मतलब ये भावना आ सकती है, किंतु ऐसे जो सिद्ध पुरुष है वो क्या करते हैं, क्योंकि भक्ति में ज्यादा आस्वादन आ रहा है, वो इन भावनाओं को पूर्ण रूप से हटा सकते हैं, क्योंकि क्या मिल रहा है, अच्छा स्वाद मिल रहा है। लेकिन उस भावना को हटाने का काम उनको करना ही पड़ेगा, भले उनके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे कोई जो आपने देखा होगा, जो बाहर बच्चे होते हैं वो कचड़े से कुछ कुछ ढूंढते रहते हैं। मान लीजिए वो व्यक्ति बच्चा कचड़े से कुछ निकाल निकाल के खा रहा है, भूखा है बहुत, और आप उसके पास में जगन्नाथ जी के 56 भोग लेके जाते हैं, क्या अभी प्रसाद बनाए, प्रसाद खा लीजिए। तो फिर क्या होगा, उस बच्चे के लिए उसको छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आप उसको वो प्रसाद नहीं दिखा रहे हैं और नॉर्मली बोल रहे हैं कि क्या गंदा पड़ा हुआ है, मत खाओ उसको, तुमको बीमारी हो जाएगी, तो क्या वो बच्चा उसको छोड़ेगा? वो बोलेगा मरना तो है ही, भूख से मरने से अच्छा है कि कुछ खा के मरेंगे। तो उसी तरह से जब व्यक्ति को ऊंचा स्वाद मिल जाता है, तो उसके लिए इंद्रिय तृप्ति की जो भावना आ रही है, उसको अटेंड ना करना, उस पर ध्यान ना देना, ये कैसा हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। अन्यथा व्यक्ति के लिए मुश्किल है। तो ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। फिर 61 नंबर श्लोक में बताते हैं,
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा प्रभु जी, एक बार प्लीज इसको थोड़ा रिपीट कर दीजिए। जैसे 50 श्लोक नंबर 54 में 4 प्रश्न है ना, कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है, इसका मतलब यहाँ पर भगवान किस मतलब से समझा रहे हैं, इनके चारों का मतलब क्या हुआ, इसको अलग अलग करके मतलब समझा दीजिए, बता दीजिए। ओके ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला क्या क्या भाषा का मतलब है, किन पहला है चीजों की कैसे। का भाषा, का भाषा मतलब अच्छा है कैसे आप उसको समझ सकते हैं। मतलब अगर किसी को आपको डिस्क्राइब करना है तो बोल के डिस्क्राइब करना होता है ना, तो कैसे आप बोल के समझा सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, इसके गुण क्या है। ठीक। तो ये पहला हो गया। दूसरा किम प्रभाषिता का मतलब है वो कैसे बोलता है, बोलने का मतलब है जब इंद्रिय तृप्ति के विषयों से वो घिरा रहता है, उनसे कभी सुख मिल रहा है कभी दुख मिल रहा है, तो उसमें उस समय व्यक्ति क्या बोलता है, आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी। कई बार बाहरी रूप से लोग कुछ नहीं बोलते हैं, आंतरिक रूप से कुछ बोलते हैं। तो आंतरिक और बाहरी रूप से कैसे क्या बोलता है, ये दूसरा हो गया। तीसरा किम आसीत, मतलब कैसे बैठता है। बैठने का मतलब है जब इंद्रियों के विषय उसके आसपास मंडरा रहे हैं, उस समय वो इंद्रियों का संयम कैसे करता है। तीसरा हो गया। और चौथा हो गया किम व्रजेत। अब इंद्रियों से काम तो करना ही है, कोई कद्दू की तरह लौकी की तरह पड़ा तो रहेगा नहीं। तो अगर वो इंद्रियों से कुछ काम करना है तो कैसे इंद्रियों से व्यवहार करता है, इंद्रियों से के द्वारा कैसे लेन देन करता है संसार से। तो ये चौथा प्रश्न है, किम व्रजेत। ठीक है प्रभु जी, समझ गए, थैंक यू। 61 नंबर। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। पढ़िए इसको। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इसका भी तात्पर्य पढ़ लीजिए। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत में ही है। जब तक कोई कृष्ण भावनामृत नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, किंतु वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक ना पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी ना था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपने इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। सावे मना कृष्ण पदान योर्वर्षासि विकुंठ गणादु वर्धने करो हरे मंद मार्जनेषु दिशु श्रुति चक्राशु चतुषु कथोक्ते मुकुंद दलिक्ष दर्शने दृशो तद्भूत्व प्रशस्ते सम्यग्यं ध्यानं च पादपद्रसो रजोसौरभम् श्रीमतुल्लस्य रसनाम तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पादनसुपणे शिरो हर्षे कष्प अविंदने कामं च दास्यं न तु काम काम्यसे यथो तम श्लोके दास्य दति। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों को गंध करने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में,
तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा को पूर्ण करने में लगा दिया और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में मत पर परंपरा तथा आचार्य श्री बलदेव विजयभूषण का कहना है। मत भक्ति प्रभावेन सर्वेद इंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टा सुलेभेति भावा। इंद्रियों को केवल कृष्ण के की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। हमें कृष्ण भावनामृत होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण। तो इसलिए यहाँ पे भगवान मतपरा के बारे में मतलब क्या बता रहे हैं, जैसे बताया मतपरा मतलब मेरा भक्त। तो ये व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, ये अगर मान लीजिए क्या करता है, परम दृष्टवा निवर्तते, भगवान की भक्ति करता है, भले ही वो व्यक्ति भक्ति पे विश्वास नहीं, फिर भी भक्ति कर रहा है। इसके लिए ये बताया गया है ब्रह्मवादी के लिए। तो भी व्यक्ति तभी इंद्रियों में संयम प्राप्त कर सकता है जो साथ में वो भक्ति करते जाता है। बिना भक्ति किए हुए कोई भी व्यक्ति इंद्रियों में संयम प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए पूर्ण रूप से इंद्रियों में संयम प्राप्त करना मात्र भक्त के लिए ही संभव है। तो मन से, इंद्रियों से कैसे कैसे व्यक्ति भक्ति कर सकता है, इसमें अमरीश महाराज को उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए, इसको नोट करके रखना चाहिए कि हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, झाड़ू लगाने में, पैरों भगवान मंदिर या फिर भगवान के मंदिर को में जाने में, मन को भगवान के चरणों में केंद्रित करने में, वाणी को भगवान के बारे में बोलने में या वैकुंठ धाम के बारे में बोलने में। तो इस तरह सारी इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो इंद्रियां शुद्ध होती हैं, मन शुद्ध होता है। तो इस तरह से जब इंद्रियां और मन शुद्ध होते हैं तभी व्यक्ति इंद्रियों पे संयम प्राप्त कर सकता है, अन्यथा संयम प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ये कई सारे भक्तों को अनुभव भी होगा कि खासकर जिन लोगों को मांस मच्छी खाने का या फिर प्याज लहसुन खाने का पहले से प्रवृत्ति थी, तो बहुत सारे भक्तों का अनुभव है कि अब वही भक्त मीट शॉप के बाहर से जाते हैं तो बदबू आती है। तो जहां से गुजरने के बाद में पहले मुंह में पानी आया करता था, वहीं से अभी बदबू आती है। क्यों? क्योंकि अभी इंद्रियां शुद्ध हो गई हैं। जब इंद्रियां दूषित होती हैं तो गलत चीज की ओर ध्यान जाता है, लेकिन जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो वही इंद्रियां अच्छे और बुरे में भेद कर सकती है। तो मछली बाजार जहां से बदबू आती है, तो कई बार जो लोग मछली खाते हैं वहां से उनको मुंह में पानी आता है। तो ये तब होता है जब इंद्रियां दूषित होती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक स्टोरी बताते हैं, शॉर्ट स्टोरी। एक मछली बेचने वाली थी। एक बार मछली बेचते 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 बहुत देर हो गई, रात को, रात का टाइम था। तो उसके पास में उसकी सहेली का घर था। वो सहेली फूल बेचा करती थी। तो जब वो वहां पे लेटी हुई थी उसको नींद ही नहीं आ रही थी। यहाँ करवट बदल रही है, वहां करवट बदल रही है। तब उसको समझ में आया कि फूलों की खुशबू की वजह से नींद नहीं आ रही है।
उसने क्या किया, फूलों की जो टोकरी थी वो सब बाहर रख दी और मछली की टोकरी सर के पास रख ली। और जैसे ही मछली की टोकरी सर के पास आई, तुरंत आराम से नींद आ गई। फिर वो सपने में देखती रही कैसे वो मछली पकड़ रही है, मछली बेच रही है। तो उस तरह दूषित इंद्रियां जो है वो गलत चीजों की ओर जाती है। किंतु जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तब व्यक्ति शुभ अशुभ अच्छे बुरे में फर्क करना सीख जाता है। हाँ, तो उस तरह से इंद्रियों को व्यक्ति जब भगवान की भक्ति में लगाता है तो इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और फिर व्यक्ति को उसको ऊंचा आस्वादन मिल रहा है, हायर टेस्ट। अभी वो भक्ति भाव में कैसा रह सकता है, इसी तरह से। 62-63 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो आज हम करेंगे नहीं क्योंकि टाइम भी हो गया है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। और अच्छा प्रभु जी यहाँ पर दुर्वासा मुनि को हम लोगों को किस स्तर पर समझना चाहिए? अब यहाँ जो उदाहरण दिया गया वो उदाहरण दिया, पानी पी लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज कट तो गई थी दोबारा, आवाज कट गई थी प्रभु जी, आप दोबारा बोलिए। ओके, यहाँ प्रभुपाद जी जो उदाहरण दे रहे हैं वो योगी और एक भक्त में तुलना करने के लिए दे रहे हैं। उससे हम समझ सकते हैं कि जो भक्त है उसके लिए इंद्रियों में संयम करना आसान है, योगी के लिए मुश्किल है। किंतु ये दुर्वासा मुनि बाद में जाके कृष्ण के भक्त बन गए, तो उसके बाद में हम नहीं सुनते हैं कि उनको क्रोध आया और किसी को श्राप दिया हो। तो द्वापर युग में जब कृष्ण यहाँ पे आए तब दुर्वासा मुनि ने कृष्ण की भक्ति की। इसलिए दुर्वासा मुनि को कभी कभी कृष्ण का गुरु भी कहा जाता है। उसी तरह से विश्वामित्र मुनि एक एक करके उनका पतन होता रहा जब तक वो राम की भक्ति उन्होंने चालू नहीं की। जब भगवान राम आते हैं और वो राम की भक्ति करने लगते हैं तब वो स्टेबल हो जाते हैं। तो उस तरह से हमको दुर्वासा मुनि या फिर विश्वामित्र मुनि की सम्मान करना चाहिए क्योंकि अभी वो भक्त बन गए हैं, पहले भली भक्त न रहे। जिस जगह ही मजा आई, मैं अभी जयप्रदा महाराज ने एक भक्त को दीक्षा दी थी, उसका नाम रखा था मदाई दास। अरे आप बोलेंगे अरे भाई यार किसका क्या नाम रख दिया मदाई दास, तो जगह ही मदाई, भले ही पहले भक्त ना हो बाद में भक्त बन गए है ना। तो उस तरह से दुर्वासा मुनि और विश्वामित्र मुनि का भी सम्मान करना चाहिए। नहीं, सम्मान तो करना चाहिए प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जब ये क्रोध किए एक भगवान के भक्त के ऊपर में, तो उस समय हमको उनको किस स्तर पर समझना चाहिए था? वो उस समय योगी थे, हाँ, भक्त नहीं थे, इसलिए उनको क्रोध आया। अच्छा, तो योगी लोग जब बहुत ज्यादा संयम करते हैं तो क्या होता है, क्रोध आ जाता है। मैं आपको एक वो दिखाता हूँ श्लोक, टाइम कम है लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। ये है 11वें स्कंद का 29:2। उसमें वो बताते हैं, भगवान बोलते हैं, नहीं ये शायद उद्धव बोल रहे हैं, हाँ। तो बोले योगी लोग जो मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हाँ, क्योंकि मन को नियंत्रण में लाने में वो लोग फेल हो जाते हैं। तो इस तरह से कभी कभी योगी लोगों को भी क्या हो जाता है, क्रोध आ जाता है। किंतु ये भक्त के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन जो परम हम जैसे लोग हैं जिन्होंने आपके चरणों का आश्रय लिया हुआ है वो हमेशा आध्यात्मिक भाव में स्थित रहते हैं, हाँ। तो इस तरह से वो लोग क्या कर सकते हैं, वो माया को पार कर सकते हैं, ये लोग पार नहीं कर सकते। तो ये चीज यहाँ समझाई गई है, ठीक है ना। ये थैंक यू, मतलब थैंक यू। तो और कोई प्रश्न है या फिर हम विराम देते हैं? माता जी आप वो है, म्यूट है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे हम लोग का बोला जाता है कि 5 इंद्रियां और 6 मन, तो पहले हम लोग को इंद्रियों को वश में करना चाहिए कि उनको, क्योंकि बोलते मन कंट्रोल में आएगी तो इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएगी।
तभी सुनते हैं कि इंद्रियों को ये अगले- कंट्रोल करें, मन को तो ये नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइम का श्लोक है। और लेकिन हमको दोनों करना है, मन से भगवान का चिंतन करना है और इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है। करंटली आप दोनों करिए, ठीक है ना? डिटेल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, नहीं हमारा प्रभु जी कोई होमवर्क है क्या? तो होमवर्क मैं दूंगा। एक्चुअली मैं 2-3 बार से मैं भूल गया हूँ। तो क्या 1-2 बार रुके ना, वो योगा लेटर वाली वो ग्राफ वाला क्लास हो गया, सब पूरा सब भूल भाल गया। लेकिन अभी हम देंगे 2-3 दिन में आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है? ओके, अरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए तो। अच्छा प्रभु जी, नेक्स्ट क्लास